अर्थशास्त्र की दुनिया में इतिहास में कई तरह की व्यवस्थाएं प्रस्तावित और लागू की गई हैं। दो प्रमुख व्यवस्थाएं जिन्होंने दुनिया को आकार दिया है वे हैं प्रूट और कैपिटलिज्म। प्रूट एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है जो संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करता है। दूसरी ओर कैपिटलिज्म निजी स्वामित्व और व्यक्तिगत पहल पर जोर देता है। यह वीडियो प्रूट और कैपिटलिज्म के तुलनात्मक विश्लेषण में उतरता है। प्रूट के मूल में कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो इसके आर्थिक और सामाजिक ढांचे का मार्गदर्शन करते हैं। प्रूट का केंद्र बिंदु है सार्वभौमिकता की अवधारणा, जो सभी प्राणियों की परस्पर व बंडनहाइट को पहचानती है। प्रूट ही हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है। भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, जहां श्रमिकों का उत्पादन के साधनों के प्रबंधन और स्वामित्व में एक आवाज होती है। प्रूट विकास के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ। कैपिटलिज्म प्रूट के विपरीत निजी संपत्ति, मुक्त बाजार और व्यक्तिगत पहल के सिद्धांतों के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह नवाचार और आर्थिक विकास के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिस्पर्धा और लाभ की भूमिका पर जोर देता है। एक पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तियों और निगमों को संपत्ति और संसाधनों के मालिक होने और उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार होता है, और वे न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कैपिटलिज्म संसाधन आवंटन के लिए एक बाजार संचालित दृष्टिकोण की वकालत करता है, जहां आपूर्ति और मांग की ताकतें कीमतों और उत्पादन के स्तर को निर्धारित करती हैं। यह मानता है कि अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति अंततः बढ़ी हुई उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से पूरे समाज को लाभान्वित करेंगे। कैपिटलिज्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद को महत्व देता है, व्यक्तियों को अपने स्वयं के आर्थिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। भाग 4 संसाधन आवंटन, अलग अलग नजरिए। प्रूट और कैपिटलिज्म संसाधन आवंटन के अपने दृष्टिकोण में काफी भिन्न है। प्रूट समाज के सभी सदस्यों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता देता है। यह तर्क देता है कि आवश्यक संसाधनों को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कैपिटलिज्म बाजार तंत्र पर निर्भर करता है। कीमतें आपूर्ति और मांग की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती है। कैपिटलिज्म प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह आय असमानता पैदा कर सकता है। भाग 5 सामाजिक समानता और कल्याण विचारों में अंतर। सामाजिक समानता और कल्याण प्रूट और कैपिटलिज्म दोनों में सर्वोपरि है, हालांकि अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ। प्रूट सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देता है। यह एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करता है जहां सभी को अपनी क्षमता विकसित करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के समान अवसर मिले। प्रूट उन नीतियों की वकालत करता है जो आय असमानता को कम करती है, कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती है और समावेशिता को बढ़ावा देती है। कैपिटलिज्म सामाजिक कल्याण के महत्व को स्वीकार करते हुए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सीमित सरकारी हस्तक्षेप का पक्षधर है। यह तर्क देता है कि एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के माध्यम से सभी के लिए जीवन स्तर में सुधार करने का सबसे प्रभावी तरीका है। कैपिटलिज्म निजी परोपकार और धर्मार्थ पहलों का समर्थन करता है, लेकिन अक्सर सरकार के नेतृत्व वाले सामाजिक कार्यक्रमों पर व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देता है। भाग 6 पर्यावरणीय प्रभाव, स्थिरता की चिंता। आज की दुनिया में आर्थिक प्रणालियों का पर्यावरणीय प्रभाव एक महत्वपूर्ण विचार है। प्रूट सभी जीवन की परस्पर व बंडनहाइट और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को पहचानता है। यह जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा और स्थायी खपत पैटर्न की वकालत करता है। प्रूट प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। कैपिटलिज्म आर्थिक विकास पर अपने जोर के साथ अक्सर इसके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए आलोचना की जाती रही है। औद्योगिकरण, उपभोक्तावाद और लाभ की खोज से प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है। हालांकि कैपिटलिज्म के भीतर स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक बढ़ता हुआ आंदोलन है।